प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रमुख फसलों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उनका वर्गीकरण हम खरीफ, रबी और जायद की फसलों के रूप में करते हैं। तो हम सबसे पहले खरीफ की फसलों पर चर्चा करेंगे। खरीफ की फसल, इसे शालू या सावणु फसल भी कहा जाता है। यह मध्य जून व जुलाई माह में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर महीने में काटी जाती है। इसमें प्रमुख फसलों की बात करें तो चावल है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, मूंगफली है, कपास, ग्वार, गन्ना, अरहर, अरंडी, मूठ, मोट, मूंग, मोट, उड़द, तिल, सोयाबीन प्रमुखता के साथ उगाई जाती है। राजस्थान के कुल कृषि भाग के 62% भाग पर बुआई होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है जो कि लगभग 65% हिस्सा होता है। 90% जो फसलें पूरी तरह से वर्षा आधारित है। इस खरीफ फसल में सर्वाधिक बुआई अगर कृषि क्षेत्र की बात करें कि किस फसल की होती है तो उस फसल का नाम है बाजरा। सबसे अधिक बोई जाने वाली तिलहन फसल की हम बात करें तो वह है सोयाबीन। अब हम आते हैं रबी की फसल। इसे उनालू फसल कहा जाता है। यह अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल महीने में इसकी कटाई होती है, बसंत के महीने में जब होली का त्यौहार नज़दीक होता है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी इस समय प्रमुखता से उगाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इस समय बोई जाने वाली जो रबी की फसल है वो गेहूँ है। सर्वाधिक उत्पादन भी गेहूँ का होता है। तिलहन में सर्वाधिक सरसों बोई जाती है। दलहन में इस समय चना बोया जाता है। जायद की फसल की बात करें तो पानी की उपलब्धता होने पर मार्च से जून के मध्य जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है या नदी के जो पेटे हैं, नदी के तटीय भाग हैं, उस स्थान पर तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, जायद ऐसी जो फसलें हैं वो ली जाती है। बहुत कम मात्रा में, ये केवल जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उसी स्थान पर या नमी बहुत अधिक मात्रा में रहती है नदी के पेटे के क्षेत्रों में, वहाँ ये फसल ली जाती है। अब हम अगर सेपरेट फसल के क्रम में बात करें तो वर्गीकरण अलग अलग रूप में करते हैं। अनाज के रूप में कर रहे हैं तो बाजरा, गेहूं, ज्वार, मक्का, जौ, चावल, रागी ये अनाज की श्रेणी में आते हैं। दलहन या दाल की बात करें तो चना, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, चौला, मसूर, सोयाबीन, मटर ये दलहन फसलों के अंतर्गत आते हैं। तिलहन की बात करें तो सरसों, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी यह मुख्य रूप से तिलहन फसल के अंतर्गत आते हैं। रेशेदार फसल में बात करें तो कपास और जूट आता है। मसाला फसल में बात करें तो धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, मिर्ची, हल्दी ये मसाला फसलें। औषधीय फसलों में अश्वगंधा, इसबगोल, सफ़ेद मूसली आता है। अन्य फसलों में देखिए गन्ना, अफीम, मेहंदी, गुलाब। अफीम को हम काला सोना कहते हैं। मुख्य जिला चित्तौड़गढ़ है इसके लिए, जहाँ अफीम सर्वाधिक मात्रा में बुआई की जाती है। जोजोबा, इसे पीला सोना कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको, सोनोरन मरुस्थल, कैलिफोर्निया में हुई थी। सर्वप्रथम काजरी जोधपुर द्वारा 1965 में इजराइल से इसे भारत लाया गया था। ढूंढ, जयपुर व फतेहपुर सीकर में एजोर्फ के सहयोग से जोजोबा फार्म बनाए गए हैं। कृषि में हुई प्रमुख क्रांतियों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें प्रमुखता के साथ नाम आता है हरित क्रांति का, जो गेहूं उत्पादन या अनाज उत्पादन के लिए 1966-67 में लाई गई थी। इसके जनक है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक वर्गीस कुरियन थे। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। सफ़ेद सोना क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति जो है वो कोयला उत्पादन। धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों का एक साथ विकास जब हमें करना है तो उसे इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार की फसलों का विकास हमें एक सतत विकास की श्रेणी में करने का एक अप्रोच मिलता है। सनराइज क्रांति ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित है। ये कुछ अलग से जो क्रांतियाँ हैं
ताकि बच्चे भ्रमित ना हो, आप लोग भ्रमित ना हो कि क्रांति केवल कृषि से संबंधित नहीं, कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जो आमूलचूल परिवर्तन हुए और जिसने औद्योगिक गति को बढ़ावा दिया, कृषि के विकास में जो निरंतर उत्पादन में वृद्धि हुई, उससे कृषि से संबंधित जो क्षेत्र थे उनका विकास हुआ। उन सभी के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी जो ऐसे आमूलचूल परिवर्तन हुए उनको भी हम क्रांति के रूप में ही देखते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ आपको साथ में बता दी। कृषि विकास संबंधी जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनकी जब हम बात करें तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जिसको हम शॉर्ट में रासफेड कहते हैं, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये कृषि विकास की एक प्रमुख विकास हेतु सतत रूप से सहयोग करने वाली एक संस्था है। काजरी जोधपुर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ये शुष्क मरुस्थलीय जिलों में कृषि फसलें कम पानी में कैसे हो सकती है उन पर रिसर्च का काम करता है। बेर अनुसंधान और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, स्थापना 1978 में की गई। केंद्रीय कृषि फॉर्म की बात करें तो सूरतगढ़ गंगानगर में रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का ये सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है। इसका दूसरा कृषि फॉर्म जैतसर में स्थापित किया गया, जो कि कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। कृषि विपणन निदेशालय, जो कि कृषि उत्पाद को मार्केट में सतत रूप से उपलब्ध कराने से संबंधित नीतियों पर कार्य करता है, जयपुर में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2006 में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बागवानी फसलें जैसे आम, संतरा, आंवला, नींबू, इनकी वृद्धि के लिए 24 जिलों में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 में बांस की खेती के लिए इसे बम्बू मिशन भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना 2006-07 में प्रारंभ की गई। यह केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ की गई। राजस्थान की प्रमुख मंडियों की बात करें तो जीरा मंडी जो है वो मेड़ता, नागौर और जोधपुर में है। आंवला मंडी चोमू में है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में है। फूल मंडी पुष्कर अजमेर में है। मूंगफली मंडी बीकानेर में है। मिर्च मंडी टोंक में है। प्याज मंडी अलवर में है। धनिया मंडी रामगंज मंडी कोटा। किन्नू मंडी श्रीगंगानगर। टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर। अमरूद मंडी सवाई माधोपुर। संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़। लहसुन मंडी छिपावड़ोद 12। मेहंदी मंडी सोजत पाली। इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर। अश्वगंधा मंडी जालरा पाटन झालावाड़ में। ये कृषि की जो प्रमुख फसलें हैं और उन फसलों की बहुतायतता के आधार पर ये मंडी की स्थापना की गई। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख फसलों की और विस्तार से चर्चा करेंगे। यह है कृषि फसलों के वर्गीकरण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट से संबंधित वीडियो था। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।